आज हम बात करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि 31 मार्च 2021 में ये कंपनी ने 38 एपीआई प्रोड्यूस किया था, जो कि फोकस करती है अलग अलग थेरेपेटिक सेगमेंट में। एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमेटिक और विटामिन्स और भी अन्य सेगमेंट में ये कंपनी फोकस करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 3720 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 462 रुपीज़। हाई है कंपनी का 602 रुपीज़, लो है 383 रुपीज़। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 30.1 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 33.4 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड याइल्ड प्रोवाइड नहीं करती है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 60.1% का। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 59.2% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.26। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 124 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 68.5% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 16.9 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 31.6% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों मिला के लगभग 70.1 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 92.3 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 81 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ रुपीज़। अर्निंग पर शेयर 2.14 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 148 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 78 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 58 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 7.96 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 117 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 40 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया लगभग 4.93 रुपीज़। आगे चलते और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया वो 278 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 57 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 39 करोड़ रुपीज़। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 26.93 रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 312 करोड़ रुपीज़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 96 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 73 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 50.11 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 385 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 167 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 124 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा लगभग 16.89 रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2019 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का रहा 49 करोड़ का। नेट कैश फ्लो रहा 4 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा 117 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने नेट कैश फ्लो जनरेट करके दिखाया 62 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया लगभग 79 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने नेट कैश फ्लो जनरेट करके दिखाया 18 करोड़ रुपीज़ का। आप देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट किया है। सब चीज़ पॉजिटिव में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी शेयर्स के लिए। आगे चलते हैं और प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने पिछले 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई कंपनी ने पिछले 3 साल में 58.43% जनरेट किया एवरेज। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 22%, और इस साल करंट ईयर कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 24%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 142% का, और करंट ईयर इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 68% का। आगे चलते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, और पिछले साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है इसके लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 58% है, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 59%।
आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 68.24% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है, 10.3% होल्डिंग्स फॉरेन इन्वेस्टर का है, 7.9% होल्डिंग इंस्टीट्यूट का है, 13.55% होल्डिंग्स पब्लिक का है, 0.01% होल्डिंग्स अदर्स का है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।